शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। अक्रॉस द वर्ल्ड ए वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्हें की योगा या एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं किया है, कैसे करना है कुछ पता नहीं है। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि आज जिस दौर से सब गुजर रहे हैं वहां पे अपने शरीर को सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे योगा फॉर द बिगिनर्स, एक्सरसाइज फॉर द बिगिनर्स। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है तो उन्हें कैसे करना है, उसके लिए हम 5 स्टेज में जाएंगे, 5 स्टेजेस में अलग अलग। और ये आपको रोज अपनी लाइफ में रूटीन में लेके आना है। जिस तरह से आप सुबह उठने के बाद फ्रेश होते हो, बात करते हो, ब्रश करते हो, उसी तरह से आपको हेल्थ हाइजीन, मेंटल हाइजीन के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो लेट अस डू नाउ इन 5 स्टेजेस में। सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो है आपको फर्स्ट स्टेज वार्म अप। जी हाँ, वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए आप थोड़ा सा, जिस तरह से आप सभी को पता है कि वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक या जॉग कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं चल रहा हूँ, आप मेरे पैरों को देख सकते हो, एड़ी जो है वो ऊपर है मेरी, इस तरह से, ठीक है। और पंजे के ऊपर आपको एक ही जगह चल सकते हो, आगे पीछे चल सकते हो, थोड़ा जैसे आगे और फिर बैकवर्ड पोजीशन, राइट, फिर से आगे और फिर से बैकवर्ड पोजीशन। ध्यान ये देना है कि आपकी जो एड़ी है वो पूरी तरह से ऊपर रहनी चाहिए। देखिए, वापस से देख लीजिए, एड़ी जो है मेरी वो ऊपर है, पंजा जमीन पे है। आप एक जगह भी चल सकते हो और नीचे ऊपर ऐसे, ओके। सो यहाँ पे अभी आपको पूरा शरीर का आपका जो वेट है वो है पंजों के ऊपर। तो ये थोड़ा आप वार्म अप कर लेंगे, 3 से 4 मिनट आपको चलना है। और उसके बाद आपको करना है मिलिट्री वॉक। मिलिट्री वॉक कैसे करना है, आपकी ये पैर जितना हो सकता है आप उतना ऊपर उठाओगे, इस तरह से लेफ्ट हैंड ऊपर, यहाँ पे ये देखिए ऐसे पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। टेक्निक क्या है, सांस अंदर, यहाँ पे आपको ब्रेथ लेना है। आप जितना हो सकता है इसे जितना ऊपर ला सकते हो आप उतना लेके आना है। राइट जब पैर आप ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड आपका ऊपर होना चाहिए, सांस अंदर, और फिर अल्टरनेट इस तरह से। तो लेट अस डू नाउ। मुंह से सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, जितना हो सके उतना आपको पैरों को ऊपर तक लेके आना है। मिलिट्री वॉक, पूरे शरीर में ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, इस तरह से वार्म अप होना चाहिए। आप देख सकते हो थाइस को, घुटने को चेस्ट तक लाने की कोशिश करें और रिलैक्स। तो ये आपको करना है रोज सबसे पहले। उसके बाद में कंधों की एक्सरसाइज पे आएंगे हम। यहाँ पे ऐसे आपको सांस लेते हुए एक्सेल, ये करना है। फिर शोल्डर रोटेशन इस तरह से, जब कंधे ऊपर की तरफ ले रहे हो, सांस अंदर, नीचे बाहर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। और उसके बाद दोनों पैरों को आप कंधों के समान रखोगे ऐसे, हाथ सीधे, और जितना हो सके उतना आपको टर्न करना है। ध्यान रहे सामने की तरफ देखते हुए। 1 2 3 4 5। सामने सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, ये आप करोगे। उसके बाद दोनों हाथों को वापस से रोटेट करना है इस तरह से क्लॉकवाइज। पूरे कंधों को एकदम ढीला होना चाहिए,
बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सांस आप ले सकते हो, नॉर्मल छोड़ सकते हो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। उसके बाद आपको फिर से दोनों हाथों को ये जैसे है ऑपोजिट करते हुए आपको सांस ऐसे इन आउट, फिर सीधे इन आउट, फिर ऑपोजिट इन आउट, फिर सीधे इन आउट। ओके, रिलैक्स। फिर से थोड़ा सा आप वार्म अप करके रिलैक्स पोजीशन होते हुए अपने हिप्स को रोटेट करेंगे इस तरह से। एक सर्कल बनाना है आपको लाइक दिस वे, गोला, जीरो, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। जितना हो सके उतना आपको टर्न करना है, पीछे आगे, राइट एंड लेफ्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये हुआ हमारा वार्म अप। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज में आपने वार्म अप किया। अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होगा वो होगा एक्सरसाइज स्टमक के थ्रू, यानी कि पेट के बल लेटना है हमें। और फिर थर्ड स्टेज पीठ के बल, जो हमारे बैक एक्सरसाइज के लिए होगी। लेट अस एंटर नाउ सेकेंड स्टेज। ओके, नाउ वी आर कमिंग फॉर द सेकेंड स्टेज। सत्यम इज देयर विथ अस एंड ही विल गिव अस डेमो, हमें देंगे वो। अभी सेकेंड स्टेज में जो जाना है हमें, यहाँ पे हमें पेट के बल लेटना है। सो हम यहाँ पे पेट के बल लेट जाएंगे जमीन पे, मैट के ऊपर, भुजंग आसन में। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और हाथ जो है वो आएगा छाती के पास में, चिन नीचे। और धीरे से सांस लेते हुए हमें अपने चेहरे को और छाती को धीरे धीरे उठाना है सांस लेते हुए, और चेहरे को ऊपर की तरफ कर लेंगे, चिन अप, और छत की तरफ देखेंगे, जितना हो सके उतना छत की तरफ। पूरी तरह से हमारा जो पोज होगा वो आप देख सकते हो कैसा है। पूरी बॉडी यहाँ पे आपकी फ्लोर पे है। सो एक बार वापस से देखते हैं। आप अब यहाँ देख सकते हो दोनों पैर जो हैं आपस में मिले हुए हैं इस प्रकार, और आपका हाथ जो है यहाँ छाती के पास इस तरह से। और अब सांस लेते हुए आपको उठाना है ऐसे नाभि से, और पूरी तरह से ऊपर की तरफ देखना है। पूरा स्ट्रेच होना चाहिए आपका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। आप मेरे दोनों हाथों को देख सकते हो, थोड़े कर्व है, मुड़े हुए हैं, नॉट एट स्ट्रेट। चेहरा पूरा ऊपर की तरफ, नाभि उठी हुई, दोनों पैर आपस में मिले हुए, और पूरा शरीर सीधा है। What we call it as a कोबरा पोज, भुजंग आसन। बहुत ही बढ़िया आसन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हमारी छाती के लिए, हमारे हृदय के लिए, पाचन शक्ति के लिए, हार्ट के लिए। यहाँ पे कम से कम आपको 3 मिनट रुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। रिलैक्स। अब हम आएंगे इसके बाद बोट पोज, लेकिन उसके पहले हमें जो आसन करना है वो है सलब आसन, दैट इज व्हाट वी कॉल ए स्पाइडरमैन पोज। उसके लिए पूरा भार आपका पेट के ऊपर होगा, देख सकते हो आप ऐसे। पैर पूरे पीछे की तरफ, हाथ सामने की तरफ, इस तरह से। जितना हो सके अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचे, हाथों को आगे की तरफ, थाइज उठे हुए रहेंगे और पूरा भार पेट के ऊपर होगा, स्टमक के ऊपर। सांस नॉर्मल तरीके से लेना है और छोड़ना है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। बहुत ही बढ़िया आसन है। आपके जितने भी फैट है, चर्बी है, ओवरवेट हो आप, बहुत ही कंट्रोल होगा वेट लॉस के लिए। और रिलैक्स। तो ये दो आसन जो हैं, ये दो आसन आपको लेट के करने हैं।
मतलब स्टमक केयर। ये हुआ हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम थर्ड स्टेज में आते हैं। यहाँ पे हम लोग पीठ के बल लेट के करेंगे। लेट जाना है मैट के ऊपर। ये है हमारा थर्ड स्टेज। अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं नौकासन। नौकासन बहुत फायदा है हमारे बेली फैट के लिए, हमारे डाइजेशन पावर के लिए। इम्यूनिटी हमारी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो नौकासन करने के लिए तैयार होते हैं। सांस लेते हुए पहले दोनों पैर उठाना है, फिर हाथ और सर, और तीनों का एंगल एक सामने होना चाहिए। मतलब आपको अपनी आंखें, हाथ और अंगूठे को एक लाइन में देखना है। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आप देख सकते हो पूरी तरह से कि आपको पूरी जो एक एंगल बनाना है, इस तरह से देखिए एंगल बना हुआ है। ये आईज का जो व्यू जा रहा है हाथों से होते हुए दोनों पैरों की तरफ, मतलब ये एंगल होना चाहिए पूरा। आपको आंखों से देखते हुए पूरा वहां तक। इस स्थिति में लगभग 2 मिनट आपको रुकना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए छोड़ देंगे, रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन, विच इज वेरी गुड फॉर अवर डाइजेशन, गैस, एसिडिटी के लिए। पवन मुक्त आसन करने के लिए सबसे पहले हम राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को फोल्ड करना है और सांस लेते हुए अपने चेहरे को घुटने से दोनों हाथों से बंद करते हुए पैर को थोड़ा और ऊपर उठाएंगे अपनी तरफ, और इस तरह से पवन मुक्त आसन कंप्लीट हुआ आपका। सांस कंटिन्यू लेते रहना है, छोड़ते रहना है। राइट पैर से आप देख सकते हो आपकी पोजीशन इस तरह से है, और राइट पैर से फिर यहाँ लगभग 30 to 40 सेकेंड रुकते हुए, रिलैक्स होते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होंगे। और फिर दूसरे पैर से करना है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पैर को पकड़ना है, पैर को और ऊपर की तरफ थोड़ा लेंगे अपने फीट्स को, और सांस लेते हुए हमें और छोड़ते हुए इस मुद्रा में रहना है। सो यहाँ पे हम लगभग 30 से 35 सेकेंड रुकना है और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, अंदर सांस लें, इनहेल ब्रेथ, और सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करना है और दोनों हाथों से बांध लेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, सर को उठाएंगे, नाक को कोशिश करना है कि आपका पूरी तरह से टच हो। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। बहुत ही पावरफुल आसन है ये पवन मुक्त आसन। आपके शरीर में जो भी एसिडिटी की समस्या है, खाना नहीं सही ढंग से पच रहा है, बहुत ही कारगर होगा। शरीर के सारे फूड हमारे यहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे रोज अगर आप इस आसन को कर रहे हो। बहुत बढ़िया। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स द होल बॉडी। और इसी मुद्रा में लगभग आपको एक 25 से 30 सेकेंड शवासन में विश्राम करेंगे। अब हम आगे हैं 4th स्टेज में। यहाँ पे आपको तितली आसन करना है। पैरों को पहले सीधा कर ले, दंडासन में आ जाए, एकदम पैर आपका स्ट्रेट, और सांस लेते हुए पैरों को फोल्ड कर लेंगे। तितली आसन के बहुत फायदे हैं। पोज हम इस तरह से लेंगे, दोनों हाथों को अपने तालू को लॉक कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जब थाइज हम ऊपर ले रहे हैं तो सांस अंदर, और थाइज को जब नीचे करेंगे बटरफ्लाई पोज में तो बाहर। लेट अस स्टार्ट नाउ। आप देख सकते हो इस समय आप की जो बॉडी पोस्चर हो गई है वो बिल्कुल तितली की तरह हो गई है, बटरफ्लाई। आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे लॉक किया गया हुआ है पैरों को आपस में, और रीढ़ की हड्डी आपकी स्थिर है। और पूरी तरह से इस आसन में अपने सांसों पे ध्यान देंगे। आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, और थोड़ा सा स्पीड आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। बहुत ही बढ़िया है हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए, हमारे थाइस के लिए, घुटनों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और शरीर में पूरी तरह से ये आसन ऊर्जा भर देता है। थोड़ा और स्पीड में हम कर सकते हैं।
ये आपको लगभग 3 से 4 मिनट रख करना है। आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। एंड रिलैक्स। ओके, अब हम चल रहे हैं दूसरे स्टेज की तरफ और यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। ये भी आपको सुखासन, अर्ध सुखासन में ही बैठ के करना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको जो पोज बनाना है वो है आपकी छोटी उंगली चिन के नीचे, रिंग फिंगर दोनों नॉस्ट्रिल के नीचे, और फिर आईज के पास एक उंगली एंड इंडेक्स फिंगर जो होगा आपका माथे आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। आप देख सकते हो ये आपकी पोजीशन है। यू कैन सी इस तरह से ये पोजीशन में रखना है आपको। और जो अंगूठा होगा वो अंगूठा हमारे ईयर लोब्स को बंद करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रेस करना है यहाँ पे। तो ये पोजीशन होते हुए आप देख सकते हो अंगूठे से अपने ईयर लोब्स को बंद करना है। तो इस पोजीशन में हमें अपने पोज में रहना है। हमारा पोज हुआ। अब हमें लंबी गहरी सांस पहले भरनी है और फिर छोड़नी है। लॉन्ग डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को भरते हुए मुंह को बंद रखेंगे और नाक से सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। लॉन्ग डीप ब्रीथ इन एंड हमिंग साउंड। लंबी गहरी सांस फिर अंदर और हमिंग साउंड। आप सुन सकते हो सांसों को बाहर करते हुए हमिंग साउंड। ये आपको लगभग 3 से 5 सेट करना है। कंटिन्यू। रिलैक्स। 3 to 5 सेट करना है आपको ये भ्रामरी प्राणायाम। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी आपको इसी आसन में ऐसे ही बैठना है, अर्ध सुखासन में, और राइट हैंड से चिन्ह मुद्रा करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, पहली उंगली अंगूठे को आपस में हल्का सा टच, लेफ्ट बाएं हाथ को बाईं नासिका की तरफ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ, फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर टू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बाईं नाक से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरना है, आप देख सकते हो, और दाईं तरफ से छोड़ेंगे, और फिर दाईं तरफ से सांस भरना है। दाईं तरफ की नाक को बंद करेंगे, नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट साइड से हमें छोड़ना है, बाईं तरफ से सांस को छोड़ेंगे। कंटिन्यू। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। लगातार यहाँ पे आपको एक तरफ से सांस को भरना है, दूसरी तरफ से सांस को छोड़ना है। बाईं तरफ से हमने सांस भरा, दाईं तरफ से छोड़ा, दाईं तरफ से सांस भरा और बाईं तरफ से छोड़ा। ये हुआ हमारी एक राउंड। ऐसे 9 राउंड करना है। सांस लेते जाएंगे। लोम अनुलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो मेन फर्क है वो ये है कि यहाँ पे आप सांस लेते हो और जैसे ही अंगूठे को चेंज करना होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप सांस को रोकते हो और फिर एक्सेल करते हो। फिर से एक तरफ से हमने सांस लिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुके, और दूसरी तरफ से सांस हमने छोड़ा। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको 4 सेकेंड में सांस भरना है, 4 सेकेंड में, 1 सेकेंड के लिए रुकना है, और 6 सेकेंड में आपको सांस को छोड़ना है। इसे 9 राउंड कंप्लीट करके फिर रिलैक्स। नाड़ी शोधन के बाद अब हम आएंगे भस्त्रिका प्राणायाम में। उसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आपको बैठना है। दोनों भार आपका तालू के पीछे, हिप्स उसके ऊपर रखेंगे।
और भस्त्रिका प्राणायाम इज ए वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक। हल्की सी मुट्ठी बना लेंगे कंधों के सामने, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको फोर्सफुल सांस लेना है और दोनों हाथ हथेलियां छत की तरफ, आकाश की तरफ उड़ जाएंगी और सांस को फिर पावरफुल एक्सेल करते हुए आपके एल्बो बॉडी को हिट होनी चाहिए थोड़े रिब्स के पास, और सांस को आपको थ्रो करना है। मुंह बिल्कुल बंद रखना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। इन आउट, 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 इन आउट। रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर। आपने देखा, इन करते हुए सांस लेना है, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस आपने भरा और दोनों हाथ ऊपर की तरफ गए और सांस को बाहर आपने छोड़ा और हिट हुआ और फिर उस पोजीशन में आ जाएंगे। ये आपको 3 राउंड करना है। एक बार वापस से करेंगे। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। ये देख सकते हो आप, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर। ये आपको 20 काउंट करना है। पूरी तरह से सांस अंदर भरना है और फोर्सफुली सांस को छोड़ना है। रिलैक्स। अब हम आ गए अपने आखिरी चरण में। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आना है, मेडिटेशन में आना है। आंखें बंद कर लेंगे, हथेलियां महामुद्रा में, थाइस के ऊपर, घुटने के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, और पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखना है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। नाक के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, नॉस्ट्रिल के ऊपर सांस आ रही है और जा रही है। इस मुद्रा में विश्राम करना है आपको और फील करना है कि शरीर में जो अद्भुत सी ऊर्जा निर्माण हुई है उसे महसूस करना है और पूरे शरीर पे अपनी तरंगों के ऊपर पूरा ध्यान, पूरी तरह से विश्राम करेंगे यहाँ पे। इस मुद्रा में लगभग आपको 5 मिनट बैठना है। 5 मिनट बैठते हुए पूरे ध्यान को सांसों के ऊपर ही रखेंगे। सांस आ रही है, जा रही है, और शरीर को शिथिल होने देंगे और फिर आंखें बंद रखते हुए पीठ के बल लेट जाना है। Lie down on floor. Don't open your eyes. दोनों हथेलियां जो है वो आपके थाइस के बगल में। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखेंगे। घुटने, एड़ी अंदर की तरफ और पैर बाहर की तरफ, और दोनों हाथों को आसमान छत की तरफ कर देंगे और इस मुद्रा में पूरी तरह से विश्राम करना है। शरीर में हो रही ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करना है। इस मुद्रा में कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लेटना है पूरी तरह से, 5 to 10 मिनट्स। शरीर में जो ऊर्जा आई है उसे भरपूर एब्जॉर्ब करना है। इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आपने आज पूरा पैकेज, जहां पे कि हमने स्ट्रेचेस किया, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और लास्ट में थोड़ा सा योग निद्रा की तरह बॉडी को शिथिल किया। ये अगर आप रोज करते हो, इट विल टेक यू हाफ एन आवर, कम से कम आधा घंटा करना ही है, 30 से 40 मिनट। यकीन मान लो यार, बहुत ही तंदुरुस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, खुश रहोगे, शक्तिशाली रहोगे, जो कि रहना बहुत जरूरी है। तो अपने इस जीवन में, इस जीवन काल में रोज इसे अपनाइए एंड ट्राई टू मेक ए रूटीन एंड कंप्लीट दिस पैकेज every day at least 30 to 40 minutes. You will find yourself a more healthy, fit and fine. So keep smiling, keep shining.
मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में मिलते हैं किसी और एक अच्छे प्राणायाम मेडिटेशन टिप्स के साथ। तब के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने अपने परिवार का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर। थैंक यू।